ये मूवी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर अगर चले गए तो बाहर आने पर गोली मार दी जाएगी, और अगर अंदर रहे तो वो भी खतरे से खाली नहीं है। कहानी के स्टार्ट में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस वक्त सर्जियो बार के अंदर आता है ठीक उसी वक्त एक आदमी बार से बाहर निकलता है, और जैसे ही वो आदमी बार से बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता गोली किस साइड से चली है। बार के अंदर बहुत सारे लोग हैं, इन्हें नहीं पता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। इसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सतुर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। अब बार के अंदर से एक आदमी इस मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है, लेकिन उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बार में मौजूद सब लोग डर जाते हैं। सब इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं है। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम अनीना है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती। जैसे ही इनकी नजर बाहर जाती है तो दोनों लाशें गायब हो जाती हैं, और साथ ही इनका खून भी वहाँ से साफ कर दिया जाता है। इन सबको कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी सैतूर कहता है कि मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना जाए। फिर सर्जियो कहता है कि हो सकता है हम में से कोई किलर हो। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पाँव से अपने बैग को छुपा देता है और सर्जियो से ऐसा करते हुए देख लेता है और उसके बारे में सबको बताता है। नाचो के बैग को ले लिया जाता है और जब उसके बैग को खोला जाता है तो इसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक हेड कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अलीना उसकी हार्ड डिस्क तोड़ देती है, पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ भी नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफकेस किसका है। तभी सर्जियो कहता है कि ये ब्रीफकेस इसका है। इससे पहले कि सर्जियो ब्रीफकेस उठाता, बार की ओनर ब्रीफकेस उठा लेती है। सर्जियो से ब्रीफकेस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो इस ब्रीफकेस को खोल देता है। उसके अंदर लेडीज के कुछ कपड़े निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल मूवी के स्टार्ट में यह आदमी खांसते हुए उस बाथरूम में आया था और तब से यही बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। अलीना वो इंजेक्शन उठा लेती है और तभी उन लोगों को गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग बार के दरवाजे के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर्स वहाँ बहुत सारे टायर्स इकट्ठे करते हैं और इनको आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। इन सबको लग रहा था कि आर्मी ऑफिसर्स इनकी मदद करने आए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। इसके बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है, इसीलिए इस जगह को सील कर दिया गया है। इस तरफ कोई नहीं जा सकता। बाढ़ में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम में बेहोश था अचानक से सबके सामने आ जाता है। इसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल जाती है, साथ ही साथ इसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी हो जाती हैं और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। मरने से पहले वो डू नॉट टच मी कहता है। ये लोग इस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि वो आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में और भी कुछ फोटोज होती हैं जिसमें लोगों ने किसी भी वायरस से बचने वाली किट पहनी होती है। अब बार के अंदर मौजूद सब लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे एरिया को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसका मतलब ये जो आदमी मरा है ये वायरस से इफेक्टेड था, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि यहाँ और भी लोग इफेक्टेड हों। फिर नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने फोन में नेटवर्क लाने की कोशिश करता है। जब वो टेबल पर चढ़ता है तो इसके फोन में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है। अभी वो लोग नाचो से कहते हैं कि तुम मीडिया के किसी आदमी को कॉल करके इसे सब सच बता दो, लेकिन तभी सतुर भी बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पारो उसे रोक देती है और कहती है कि ये फोन को टच मत करना, क्योंकि ये फोन इस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस मोबाइल को टच किया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जी और एंड्रस इस बात से एग्री हो जाते हैं। इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस फोन को या इस आदमी को टच किया वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एंड्रस अपनी गन से इन्हें धमकाता है और इन्हें कहता है कि इस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तय खाने में बने स्टोर रूम में ले जाओ। इन सबको इसकी बात मजबूरन माननी पड़ती है। फिर वो 5 लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे तय खाने में चले जाते हैं। अब बस ऊपर 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक ट्रेनी नाम की औरत को वहाँ घुटन होने लगती है। ट्रेनी इन्हें तय खाने का दरवाजा खोलने का कहती है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं
सुनता। जैसे ही ट्रेनी दरवाजा खोलने जाती है, वहाँ पर रखे कुछ बोतल्स गिर जाती हैं। इनका लिक्विड एक साइड पर बहना शुरू हो जाता है और तभी इनकी नजर वहाँ बने एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग वहाँ से पानी के रास्ते होते हुए बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल इस ढक्कन को खोल देता है और वहाँ से होते हुए पानी के रास्ते बाहर निकलने का फैसला करता है। इसलिए वो अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाता है और इस होल से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होल बहुत छोटा था, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। अभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये सब लोग डर जाते हैं। फिर उन्हें ऊपर बाढ़ में धुआं दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग समझ आते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे, इन्हें किसी ने मारकर पूरे बाढ़ को आग लगा दी है। वहाँ दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ था। अब वो सब लोग पहले इजराइल को बाहर निकालते हैं। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बाढ़ में आने का फैसला करते हैं। ऊपर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि बाढ़ पूरी तरह से जल चुका है। नाचो को वहाँ गन मिल जाती है, जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग इस बाढ़ को पूरी तरह से सेल कर रहे हैं। ये बहुत ही खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि बाहर अगर किसी को भी पता चल गया कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं, तो इन्हें भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ मोबाइल बजने की आवाज आती है। ये उसी इन्फेक्टेड आदमी का फोन था। अलीना उसका फोन उठा लेती है और व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी इस इन्फेक्टेड आदमी से पूछता है, क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार है? इसने जवाब दिया होता है, नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ। तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब अलीना इसकी पुरानी चैट पढ़ती है, जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और बची हुई हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शंस हैं वो इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर वो सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी इन्हें एक डाउट होता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो वो मर कैसे गया। अचानक इसके बाद वो फोन बजना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो कॉल अटेंड करते, बैटरी लो होने की वजह से फोन बंद हो जाता है। अब भी किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वहीं अलीना कहती है कि इस आदमी ने चैट में कहा था कि इसके पास 4 और बची हैं, तो क्यों ना हम इस 4 वैक्सीन को ढूंढें। फिर वो नीचे स्टोर रूम में इसकी डेड बॉडी के पास जाते हैं और इनको वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद वो वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पहले से ही इजराइल वैक्सीन लेकर बैठा होता है। इजराइल किसी एक से कुर्बानी मांगता है, क्योंकि वो सब 5 हैं और वैक्सीन सिर्फ 4। इसलिए इजराइल सबसे पहले एक वैक्सीन निकालकर अपने आप को लगा देता है। तभी नाचो इस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इस लड़ाई के दौरान इजराइल के हाथ से वैक्सीन छूटकर नीचे तहखाने में गिर जाती है। ट्रेनी तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन गलती से इसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। सब सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को वहाँ से कैसे निकाला जाए। इनमें अलीना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग अलीना से पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो अलीना मना कर देती है, बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद अलीना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे एक छोटे से होल के अंदर धकेला जाता है और बड़ी ही मुश्किल से वो नीचे नाले में गिर जाती है। अलीना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को तार पर बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन अलीना मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची है। अलीना इन्हें कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर इसके बाद वो लोग इस होल को बड़ा करते हैं। तब तक अलीना बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी नजर आती है। सबसे पहले वो इंजेक्शंस को वहाँ बने एक सुराग में छुपा देती है। इसके बाद वो स्टेयर्स से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है, जो कि बाढ़ में मरे इनके 3 साथियों को जला रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो स्टोर रूम में थे वो भी किसी न किसी तरह नीचे आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार नाचो उससे गन छीनकर उसे शूट कर देता है। अब नाचो के पास गन होती है, इसलिए सब उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो सतुर को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और अलीना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। फिर अलीना उनको उस जगह ले जाती है जहां उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और अलीना आगे चलते हैं। सतुर और ट्रेनी इनके पीछे होते हैं। तभी अचानक ट्रेनी सतुर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, ताकि सारी परेशानी ही खत्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रेनी को ऐसा करने से मना करता है। फिर ट्रेनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो, ताकि तुम सब वैक्सीन लगा लो और तुम सब की जान बच जाए। नाचो ट्रेनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। जिसके बाद ट्रेनी नाचो से गन लेकर वहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार लेती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास वैक्सीन भी 3 ही थी, इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं।
इससे पहले कि ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इजराइल आ जाता है। इजराइल शत्रु पर पीछे से हमला करके इसे जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और अलीना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और अलीना को स्टेयर्स नजर आती हैं। वो दोनों स्टेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी अलीना के पास जो इंजेक्शन होता है वो इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। क्योंकि इजराइल भी इनके पीछे स्टेयर्स पर चल रहा है तो वो नीचे नहीं जा सकते। नाचो अपना इंजेक्शन अलीना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो का पाँव पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। अलीना के पास जो वैक्सीन बचा है वो इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ग्रेनेड के ढक्कन को खोलकर बाहर आ जाती है। बाहर निकलते ही इसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और गवर्नमेंट ने आगे के एरिया को मुकम्मल तरह से सील किया हुआ है। तभी एक लेडी अलीना पर अपनी जैकेट डाल देती है। अलीना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो उस भीड़ में शामिल हो जाती है। एंड में हमें पता चलता है कि वो आदमी जो खांसता वो वॉशरूम में गया था, वो एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है कि आर्मी किसी तरह का वेपन बना रही हो। लेकिन इसी दौरान इनका अपना एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि इनके पास इसकी वैक्सीन भी थी, लेकिन ये ऑफिसर बीमार था, इसलिए वैक्सीन ने इस पर काम नहीं किया। और जब आर्मी को पता चला कि वो ऑफिसर बार के अंदर है तो उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया ताकि वहाँ से कोई भी बाहर ना निकल सके और इस वायरस को इसी जगह खत्म कर दिया जाए, चाहे उन्हें इसके लिए कुछ बेगुनाह लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। कुछ लोगों की वजह से वो पूरे कंट्री को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि आर्मी ने जो किया वो ठीक था या गलत? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।